वालेकुम। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे कि हमारी कंपनी में जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट एक है, आगे मज़ीद उसकी 2 टाइप्स हैं। एक्चुअल प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है, वो है सोशल मीडिया एड पोस्टिंग लाइक मार्केटिंग कह लें, एंड आगे मज़ीद हमारी उसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, फिक्स सैलरी अर्निंग और है कमीशन बेस्ड अर्निंग। ठीक है, ये हमने अपने मेंबर्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए बनाई हैं जो उन्होंने वर्किंग करनी है। इन शॉर्ट, जो कमीशन बेस्ड वर्कर्स होंगे वो हमारी कंपनी में काम करेंगे मार्केटिंग का, और जो फिक्स सैलरी मेंबर्स होंगे वो हमारी कंपनी में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों का ही हमारी कंपनी में वो काम करेंगे। ठीक है, फिक्स सैलरी अर्निंग के बारे में जैसे आपकी पहले फर्स्ट पार्ट आपका कंडक्ट हुआ, उसमें आपको पता चल गया होगा कि फिक्स सैलरी अर्निंग कैसे होती है और कमीशन बेस्ड अर्निंग कैसे होती है। मैं अगेन आपको यहाँ पे आपके आसानी के लिए डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। कमीशन बेस्ड अर्निंग में ये होता है कि आपने सोशल मीडिया एड पोस्टिंग करनी होती है, हमारी कंपनी आपको एड्स प्रोवाइड करती है जो आपने फी पर लगाने होते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितने मर्ज़ी ऐड लगाएँ। ठीक है, हम आपको एक एवरेज टारगेट देते हैं कि अगर इतने ऐड अगर आप लगाएँ तो आपका एक मेंबर ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम ऐड पोस्ट करें, मैक्सिमम ऑडियंस गेन करके दें। जितने मेंबर्स आपके रेफरेंस कंपनी में ज्वाइनिंग करेंगे हम आपको ज्वाइनिंग पे कमीशन प्रोवाइड करेंगे। ये वो बात है जो हमने आपसे स्टार्ट पर कही थी जब आपने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी फ़ी पे करके। ऐसे ही है। अब हम बात करते हैं फिक्स सैलरी अर्निंग पे। मीन्स के कमीशन बेस में आपको कमीशन जस्ट मिलता है ज्वाइनिंग पे, एड पोस्टिंग पे नहीं मिलता। ठीक है, आप क्या काम करते हैं, हमारी कंपनी में ऐड पोस्टिंग करते हैं, आपके पास मेंबर्स आते हैं, आप अपने कोर्स से कंपनी के पास मेंबर्स भेजते हैं, देन आपकी अर्निंग होती है। फिक्स सैलरी ऐड पोस्टिंग में ये होता है हमारी कंपनी आपको ऐड पोस्टिंग का टारगेट देती है जो कि आपको कमीशन बेस में नहीं दिया जाता। उसके बाद आप वो टारगेट अचीव करते हैं, हमें अपनी फ़ाइल बना कर सबमिट करवाते हैं और हम आपकी फ़ाइल चेक करके आपको ऐड पोस्टिंग पे भी पे करते हैं। ठीक है, ये है आपकी फ़िक्स सैलरी, प्लस वहाँ पे आपको कमीशन भी मिलता है। ठीक है, जब आपके रेफरेंस से आपके कोर्स से हमारे पास मेंबर्स आते हैं, जब आप ऐड पोस्टिंग करते हैं तो आपको हम एक डिस्क्रिप्शन बना कर देते हैं फिक्स सैलरी मेंबर्स को, जिन पे उनका कोड ऑटोमेटिकली मेंशनड होते हैं। जितने मेंबर्स आते हैं उनके ऐड को देखकर हमारी कंपनी में वो डायरेक्ट उनके कोड से हमारे पास आते हैं और फर्दर जो है वो हम उनको ज्वाइन करवा देते हैं। देन उनको फिक्स सैलरी प्लस कमीशन मिलता है। जैसे मैंने आपको पीछे डायमंड वाली एग्जांपल लेकर समझाया था, अगर कोई मेंबर डायमंड पैकेज बाय करता है तो डायमंड पैकेज में कितनी पोस्टें हैं, 120। ठीक है, अगर एक मेंबर डेली बेस पे 120 पोस्टें करता है, उसकी 300 फिक्स सैलरी तो हो गई 1 वीकेंड की। ऐसे ही हो गया जस्ट ऐड पोस्टिंग करने पे, जो कि कमीशन बेस्ड मेंबर को नहीं मिलती। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो 120 ऐड पोस्ट करेगा तो 1 वीक के उसके 900 प्लस एड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात जब 900 प्लस एड्स होंगे तो कितने मेंबर्स होंगे जो हमसे कांटेक्ट करेंगे उस मेंबर के कोर्स से जिसने डायमंड पैकेज लिया हुआ है। फिर हम उन मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे और उनका कमीशन आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया कि आप हमारी कंपनी में इस तरह 7 से 8,000 इवन के 10,000 से भी ज़्यादा वीकेंड बेस पर अर्न कर सकते हैं पैकेज बाय करके। ऐसे ही कहा गया आपको। ठीक है, ये एडवांटेजेस हैं फिक्स सैलरी के। 3 वेज ऑफ अर्निंग है। फर्स्ट वे कमीशन बेस्ड वर्किंग, सेकंड मज़ीद वे जो हमने आपको ट्रेनिंग के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किए। ठीक है, वो ये था कि आपको पोस्टिंग में भी सैलरी मिलती है और ज्वाइनिंग पे भी हम आपको कमीशन देते हैं। ठीक है, ये थी हमारी कंपनी की फ़िक्स सैलरी की वर्किंग। ठीक है, याद रखिएगा हमारी कंपनी में जो ट्रेनिंग होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक है, और उसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका पैकेज ट्रेनिंग, फिक्स सैलरी ट्रेनिंग। सेकंड पार्ट होता है आपका वर्किंग ट्रेनिंग। ठीक है, अगर कोई मेंबर इन शॉर्ट किसी भी वजह से या किसी हाउस प्रॉब्लम की वजह से पैकेज बाय नहीं कर सकता तो देन हम उसको कमीशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर किसी मेंबर ने पैकेज लिया है फिर उसको फिक्स सैलरी ट्रेनिंग मिलती है, उसको कमीशन बेस्ड ट्रेनिंग नहीं मिलती। अगर किसी मेंबर ने पैकेज बाय नहीं किया तो फिर उसको कमीशन बेस्ड ट्रेनिंग मिलती है, फिक्स सैलरी ट्रेनिंग उसको नहीं मिलती। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी कंपनी में एड पोस्टिंग है, इसमें 2 टाइप्स हैं। ठीक है, और ये कैसे वर्किंग होती है। पैकेज की मैंने आपको एडवांटेजेस भी एक्सप्लेन कर दिए थे कि आपने कैसे अर्निंग करनी है, और मैंने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया है कि कमीशन बेस्ड मेंबर की अर्निंग सिर्फ ज्वाइनिंग पे होगी और फिक्स सैलरी अर्निंग को क्या एडवांटेजेस हैं। और फिक्स सैलरी अर्निंग में आपको जो वीकेंड पे विड्रॉ मिलता है वो मिलता है
8 दिन बाद, 8 डेज़ बाद, ठीक है। आपकी 8 फाइलें कंप्लीट होती है, वो हम चेक करते हैं, ठीक है, और आपको सैलरी देते हैं। और जो फिक्स सैलरी मेंबर्स हैं उनके लिए हमारे कंपनी में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि कमीशन बेस्ड मेंबर के लिए नहीं है। कमीशन बेस्ड मेंबर को जस्ट एडवांटेज ये है कि उसको ज्वाइनिंग पे 400 मिलता है। जब उसके रेफरेंस से अगर डेली बेस पे हमारी कंपनी में अगर कोई न्यू मेंबर है, एक ज्वाइनिंग हो जाती है, उसको 400 डेली मिल जाता है और वो मंथली 12,000 रन कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट की बात कर रहा हूँ ना। जो ओल्ड मेंबर है वो एक ही दिन में 10-10 मेंबर भी ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। अब खुद एवरेज लगा लें, जो मेंबर एक दिन में 10 मेंबर ज्वाइन करवा लेते हैं वो तो एक दिन का 4,000 रुपये तो ईजिली कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं। जो 1 डे का 4,000 अर्न करता है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लें, वो कितनी अर्निंग करता होगा। 1 लाख प्लस उसकी अर्निंग हो जाती है, 1,20,000 गालिबन उसकी अर्निंग बनती है। जो मेंबर डेली बेस पर 10 ज्वाइन करवाता है, ये ओल्ड मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट न्यूअर की बात की है। अब मैं कमीशन बेस के फिक्स सैलरी कुछ एडवांटेजेस बताने लगा हूँ जो शायद कि आपको प्रीवियस वीडियो में ना मिले हों। वो ये है, सबसे पहली बात ये कि जो मेंबर पैकेज बाय कर लेता है वो कंपनी का एक कन्फर्म्ड मेंबर बन जाता है। कन्फर्म का मतलब ये है कि उसने पैकेज भी बाय किया और उसने स्लिप भी ली हुई है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर्स को कोई प्रॉब्लम होती है ट्रेनर के हवाले से, वर्किंग के हवाले से, ठीक है, उसके ऊपर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाती है, उसकी बात प्रॉपर सुनी जाती है। इवन 4 मंथ बाद, 5 मंथ बाद, ठीक है, जिसको राइट मिल जाता है। और कमीशन बेस्ड मेंबर में जस्ट आपने कंपनी की ट्रेनिंग फ़ी क्या लें या प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की होती है, ठीक है। उसमें फिर बहुत सारे मेंबर काम लीव कर जाते हैं और फिर उसमें आपको इतना ना ध्यान नहीं दिया जाता, कंपनी आप पर इतना कंसंट्रेट नहीं करती जितना वो पैकेज मेंबर्स पर करती है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम जैसे फॉर एग्जांपल कमीशन बेस्ड मेंबर है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होती, बट कह लें कि फिक्स सैलरी मेंबर थोड़ा सा लेट होती है। पहले पैकेज मेंबर्स की बात सुनी जाती है, फिर दैन कमीशन बेस्ड मेंबर की बात सुनी जाती है, ये इनको राइट होता है। सेकंड पे इनको पोस्टिंग पे सैलरी मिलती है, ठीक है। लाइक अगर एक कमीशन बेस्ड वर्कर है, वो डेली बेस पे 100 ऐड पोस्ट करता है, ठीक है, उसके रेफरेंस स्टार्ट में कोई मेंबर ज्वाइन नहीं होता तो उसको फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। वही अगर ऐड पैकेज वाला मेंबर पोस्ट करेगा तो उसको वहाँ पे वीकेंड का 300 उसको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि पैकेज मेंबर को नहीं मिलता। अब कमीशन बेस्ड मेंबर की ज्वाइनिंग हो या ना हो स्टार्ट में, वो उसका मसला है। अगर फिक्स सैलरी मेंबर के स्टार्ट में ज्वाइनिंग नहीं हो तो उसको सैलरी मिल रही है, वो तो कंपनी की सर दर्द है, ज्वाइनिंग हो या ना हो, वो कंपनी का अपना लॉस है, उसमें मेंबर का फ़ायदा जिसने पैकेज लिया हुआ है, ठीक है। और जब पैकेज वाले मेंबर के रेफरेंस से पैकेज बाय मेंबर ज्वाइन होते हैं तो उसकी अर्निंग जो वो कमीशन बेस्ड अर्निंग वाले मेंबर से भी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसने ज़्यादा सी बात टारगेट उसने लिया होता है, हमने उसको टारगेट दिया होता है। कमीशन बेस्ड मेंबर को कोई टारगेट नहीं होता, वो कभी कम करता है कभी ज़्यादा करता है। वो जो फिक्स सैलरी मेंबर्स हैं उनको टारगेट कन्फर्म दिया होता है, आपने इतने ही करने हैं, उतने ऐड पोस्ट करते हैं, हमारे पास उन्हें मेंबर आते हैं, हम उनको ज्वाइन करवाते हैं और उनकी अर्निंग जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें टारगेट के हिसाब से काम करना होता है। उनको पोस्टिंग में भी अर्निंग, ठीक है, एग्जैक्ट उन्होंने वर्किंग करनी है, टारगेट अचीव करना है, ठीक है, उस पर उनका कमीशन भी बनेगा, वो भी उनको दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह ये बेनिफिट्स हैं कमीशन बेस्ड हमारी कंपनी में जो फिक्स सैलरी मेंबर्स हैं उनके लिहाज से, ठीक है। और उनका वीकेंड बेस पे विड्रॉ होता है और उनका पोस्टिंग का काम सबसे ज़्यादा अहम को बेनिफिट, उनका पोस्टिंग का काम बहुत आसान है। उन्होंने सिर्फ लिंक्स कॉपी करने होते हैं पोस्ट करके, या फिर उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर फाइल क्रिएट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। उनका काम जो है वो डेली बेस पे सिर्फ होता है। कमीशन बेस्ड मेंबर का टाइम के हवाले से भी बहुत बड़ा बेनिफिट है इनको। कमीशन बेस्ड वर्कर दिन में 3 घंटे 4 घंटे का स्टार्ट में अपनी अर्निंग के लिए काम करेगा। फिक्स सैलरी मेंबर का सिर्फ आधा घंटा, बड़ी हद 1 घंटा काम होगा करके फारिग, वो अर्निंग जो उसकी होगी वो कमीशन बेस से भी ज़्यादा। मीन्स आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमीशन के बजाय फिक्स सैलरी मेंबर्स को भी कितनी अपॉर्चुनिटी है, उनको कितने बेनिफिट हैं। टाइम भी कम, टाइम भी लेस, अर्निंग भी ज़्यादा, ऊपर से राइट भी टोटल, टारगेट अचीव होने पे पोस्टिंग पे भी सैलरी, ठीक है। अब उसके मुकाबले में अगर कमीशन बेस्ड वर्कर को देखें तो उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते, ठीक है। बट जो हार्ड वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टार्ट में अर्निंग करके कंपनी से पैकेज ले लेते हैं, ठीक है। तो आप भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे पैकेज ही बाय करें ताकि आपके लिए भी अर्निंग हो, अर्निंग में आसानी हो, ठीक है। अगर कोई मेंबर कंपनी का ओल्ड मेंबर है जिसने एट दिस टाइम पैकेज नहीं लिया, ठीक है, और वो लेना चाहता है, जिसका हम अगर माइंड बन जाए, कुछ मेंबर्स होता है जिनका ट्रेनिंग लेने के बाद माइंड बन जाता है हमने पैकेज लेना है, या 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद जब वो अर्निंग कर लेते हैं, या वैसे भी हफ्ते बाद उनका माइंड बन जाता है हमने पैकेज लेना है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो है वो कंपनी के 4145 नंबर पे
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे इस वीडियो का थर्ड पार्ट पे, जिसमें आपकी इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी। थैंक यू वेरी मच।